चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच के बिना जिंदगी अधूरी है और सकारात्मक सोच की शक्ति से घनघोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए यह हमें ही तय करना होता है कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक सोचना है। हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार पॉजिटिव थिंकिंग एवं नकारात्मक विचार नेगेटिव थॉट्स, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोते हैं। थोड़ी सी चेतना एवं सावधानी से हम कांटेदार पेड़ को महकते फूलों के पेड़ में भी बदल सकते हैं। दोस्तों, बाइबिल की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस रहता था। उससे हर व्यक्ति डरता था और हर व्यक्ति उससे परेशान था। उसका भय पूरे गांव में व्याप्त था। एक दिन डेविड नाम का एक भेड़ चराने वाला लकड़हारा लड़का उसी गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। डेविड ने लोगों से कहा कि आप लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। तब लोगों ने कहा, वो इतना भयंकर, विशाल और बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने कहा, आप सही कह रहे हैं कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक ही नहीं सकता। और फिर डेविड ने उस राक्षस को अपनी गुलेल से ही मार दिया। तो राक्षस वही था, लेकिन डेविड की सोच अलग थी। डेविड ने उसे सकारात्मक रूप से लिया कि राक्षस बड़ा है तो उस पर निशाना भी तुरंत ही लगेगा, और उसकी सोच ने ही उस राक्षस को मार दिया। और दोस्तों, जिस तरह काले रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ काला और लाल रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, उसी प्रकार नेगेटिव सोच से हमें हमारे चारों ओर निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देगा, और पॉजिटिव सोच से हमें हमेशा आशा, खुशियाँ एवं संतोष ही नजर आएगा। तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं या नकारात्मक चश्मे से हम इस दुनिया को देखते हैं। अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और हम प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई खूबी ढूंढ ही लेंगे। लेकिन यदि हमने नकारात्मक चश्मा पहन रखा है तो हमें बस बुराइयां ही नज़र आएगी, हम बुराई खोजने वाले कीड़े बन जाएंगे। और दोस्तों, सकारात्मक सोच की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और वहाँ पर अगर हम एक छोटा सा दीपक जला देते हैं तो उस दीपक में इतनी शक्ति होती है कि वह छोटा सा दीपक चारों ओर फैले अंधकार को एक पल में ही दूर कर देता है। इसी तरह आशा की एक किरण हमारे सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में ही मिटा सकती है। दोस्तों, नकारात्मकता को नकारात्मकता समाप्त नहीं कर सकती है, नकारात्मकता को तो केवल सकारात्मकता ही समाप्त कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार मन में आए तो उसी पल सकारात्मक विचार में बदल देना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा से 20 दिन पहले अचानक ही यह विचार आता है कि वह इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, तो उसके पास दो विकल्प है। या तो वह इस विचार को बार बार दोहराए और धीरे धीरे नकारात्मक पौधे को एक पेड़ बना दे, या फिर उसी पल इस नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दे और सोचे कि कोई बात नहीं, अभी भी परीक्षा में 20 दिन यानी 480 घंटे बचे हैं, और उसमें से वह 240 घंटे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई करेगा तो उसे उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर वह नेगेटिव विचार को सकारात्मक विचार में उसी पल बदल दे और अपने पॉजिटिव संकल्प को याद रखे तो निश्चित ही वह उत्तीर्ण होगा। तो दोस्तों, सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने मन से नियंत्रण हटा लेते हैं तो मन अपनी मर्जी करेगा
और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उग गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा सकारात्मक विचार रखिए। सकारात्मक विचारों से सकारात्मक एनर्जी का विकास होता है। हमारे चारों ओर सकारात्मक एनर्जी फैलती है जो हमें सफलता की ओर लेकर जाती है, और नकारात्मक विचार हमें गर्त में, अंधकार में और असफलता की ओर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी सकारात्मक सोच की शक्ति। दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।